चलिए पिछली बार अपना E1 E2 रिएक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई थी, है ना। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अगली चीज़ जो है ये कौन सी हम देखेंगे, दैट इज E1CB। ठीक है, E1CB जो होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, E1CB का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं इट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस, है ना। इसके लिए जैसे हमने ये कंपाउंड लिया है, ये L इज व्हाट, दैट फंक्शनल ग्रुप, इसको यहाँ हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, बेस की प्रेजेंस में इस बार एलिमिनेशन में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि जो लीविंग ग्रुप है ये हटता, इसके पहले ही बीटा कार्बन पर से क्या हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाता है बेस के साथ। ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये लीविंग ग्रुप हटता, इसके पहले ही ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है विद द हेल्प ऑफ बेस। ठीक है, H जब बेस के साथ हटेगा, मतलब एसिड के फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव के फॉर्म में हटा, तो कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, कार्बन आयन का फॉर्मेशन जो होता है ये रिएक्शन का रिवर्सिबल स्टेप होता है। ठीक है, इस कंपाउंड में से H पॉजिटिव हटा, तो ये जो कार्बन आयन बना है, इस कार्बन आयन को हम क्या भी बोल सकते हैं, इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड था रिएक्टेंट, ठीक है, ये कार्बन आयन क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो क्या होता है, E1CB मैकेनिज्म में कार्बन आयन बनता है फर्स्ट स्टेप में रिवर्सिबली, बेस जो है वो बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन को खींच लेता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन आयन बना है ये अपने एडजेसेंट कार्बन पर से क्या करेगा, तो हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप को हटा देता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये अपने एडजेसेंट कार्बन पर से लीविंग ग्रुप को हटा देता है। ठीक है, लीविंग ग्रुप हटेगा और कौन सी चीज हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। आई बेटा बात समझ में, है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है इसमें हम क्या हो रहे हैं कि जब कॉन्जुगेट बेस से लीविंग ग्रुप हट रहा है ना, तब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसलिए क्या होता है, इट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं यहाँ पर, है ना, कि ये लीविंग ग्रुप जो होता है, ये अपन आगे वैसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। लीविंग ग्रुप जो इसकी लीविंग टेंडेंसी है ना, अच्छी है या खराब है, इसको देखने का तरीका क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि लीविंग ग्रुप निगेटिव के फॉर्म में हट रहा है, मतलब ये बेस के फॉर्म में हट रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो बेस जितना ज़्यादा वीक होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना। वीकर अ बेस बेटर इज द लीविंग टेंडेंसी, है ना। कोई बेस जितना ज़्यादा वीक होगा, क्या होगा, वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना। तो वीकर अ बेस बेटर इज द लीविंग टेंडेंसी। आई बेटा बात समझ में, कोई बेस जितना वीक है वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्लियर हो गया ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो देखेंगे बेटा अपन यहाँ पर, है ना, ये कौन सी वाली होती है, तो हम बोलते हैं कि E1CB रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, तो कार्बन आयन जो है इसको स्टेबल कौन बना सकता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना सकते हैं इसको स्टेबल। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट में किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रहना। ठीक है ना, रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रहना है ना, क्या करता है, तो हम बोलेंगे वो कार्बन आयन को स्टेबल बनवाता है ना। रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रहना है ना, क्या करेगा, तो हम बोलेंगे वो कार्बन आयन को स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं जिस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, वो रिएक्शन क्या होती है, उतनी ज़्यादा फेवरेबल होती है, उतनी ज़्यादा फास्ट होती है ना। तो हम बोलेंगे E1CB रिएक्शन को कौन सपोर्ट करेगा, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का रहना, है ना, ये क्या करता है, E1CB रिएक्शंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group in the reactant molecules. This supports what? So we said this supports that E1CB reaction. ठीक है, E1CB रिएक्शन में एक कैरेक्टर होता है बेटा कि E1CB रिएक्शंस में क्या हो सकता है, आइसोटोपिक एक्सचेंज हो सकता है ना। आइसोटोपिक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है,
तो हम बोलेंगे किसी रिएक्शन में जब क्या होता है, किसी एक एलिमेंट का आइसोटोप जो होता है ना, वो हट जाएगा और प्रोडक्ट में उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसी एलिमेंट का दूसरा आइसोटोप लग जाएगा। तो ऐसी वाली जो रिएक्शन होती है ये क्या कहलाती है, आइसोटोपिक एक्सचेंज। ठीक है ना। किसी रिएक्टेंट में से क्या हटना, किसी एलिमेंट के एक आइसोटोप का हटना और क्या होना, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उसी एलिमेंट का दूसरा आइसोटोप लग जाएगा ना, दिस इज आइसोटोपिक एक्सचेंज। ठीक है। तो जैसे अल्काइल हैलाइड है, इसमें हमने अल्कोहलिक KOH लिया, इसमें जो अल्कोहल लिया हमने वो ETOD ले लिया। ठीक है, ETOH की बजाय क्या ले लिया, ETOD, है ना। अब जैसे यदि इवन सीवी रिएक्शन होती है, तो इवन सीवी रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हम बोलते हैं यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, क्या बनता है यहाँ, कार्बेनाइन बनता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और क्या बनेगा इधर, कार्बेनाइन बनता है ना। कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कैसे देखा था हमने कि रिवर्सिबल होता है ना। कार्बेनाइन का फॉर्मेशन जो होता है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अब कौन सी चीज होगी बेटा, तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन यहाँ बन रहा है और इसके बाद फिर कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन रिवर्सिबल था। अब रिएक्शन को जब पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, उसके लिए इसको हाइड्रोजन की जरूरत है ना। अभी जो OH यहाँ से H लेकर वाटर बना के निकला था, तो वाटर तो क्या है, एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कम अमाउंट में होता है और इस सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन के पीछे आते समय है ना, वाटर जो होगा वो अवेलेबल नहीं होता, तो उसके बजाय क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो ETOD है, ठीक है, इस ETOD में से D पॉजिटिव निकल कर इधर C नेगेटिव पर आ जाता है ना। ETOD में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे ETOD में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो कार्बेनाइन है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से D निकाल लेता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट में H था, क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कार्बेनाइन रिवर्सिबली बन रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन जब वापस इधर की तरफ जाता है तो H की जगह D लग जाता है। ऐसी वाली रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट की जगह, एक एलिमेंट का आइसोटोप जो है उसी एलिमेंट के दूसरे आइसोटोप से चेंज हो गया, क्या बोला इसको अपने, आइसोटोपिक एक्सचेंज। आगे बेटा समझ में है ना। तो इवन सीवी रिएक्शंस जो होती है दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोटोपिक एक्सचेंज। ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे एलिमिनेशन रिएक्शन में ही ना कौन सी चीज देखेंगे, नेक्स्ट इज व्हाट दैट, हॉफमैन एलिमिनेशन है ना। अगला जो होता है ये क्या रहेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है ना। हॉफमैन एलिमिनेशन हमको किस पर देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, 4 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, नहीं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम, साथ में OH नेगेटिव, सो दिस इज व्हाट क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। तो क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन कंपाउंड्स को जब हम हीट करते हैं ठीक है, क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इन कंपाउंड्स को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इन कंपाउंड्स का जब हीटिंग होगा है ना, तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इन कंपाउंड्स को हीट करने पर है ना क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है ना। अब हॉफमैन एलिमिनेशन का बेटा जो क्राइटेरिया होता है, दैट क्राइटेरिया इज व्हाट, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है एंड सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड में सल्फर पर पॉजिटिव है। ठीक है। तो नाइट्रोजन पर या सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना। और इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल स्ट्रांग होने की वजह से है ना हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बीटा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो था, इस क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में है ना कौन सी वाली चीज हुई, तो हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में है ना क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन था, ठीक है, क्या कर लेता है ये, तो हम बोलेंगे N पर पॉजिटिव या S पर पॉजिटिव होने की वजह से है ना कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे है ना बीटा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की एसिडिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। ठीक है। अब जब बीटा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की एसिडिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी है ना, तो कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि
अब बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी जो होती है यही रिएक्शन के लिए है ना क्या बन जाता है, गवर्निंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है ना। मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर वो बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा हटेगा जो ज़्यादा एसिडिक होता है, भले ही उससे बनने वाली एल्कीन कम स्टेबल ही क्यों ना होती हो। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा हो गया, दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइम पर वो ही बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा हटेगा जो ज़्यादा एसिडिक होता है, भले ही उससे बनने वाली एल्कीन कम स्टेबल ही क्यों ना बनती हो। आए बेटा समझ में, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन यही क्या बन जाता है, रिएक्शन का गवर्निंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब कौन सी चीज बेटा यहाँ पे, जैसे ये तो मिथाइल और मिथाइल है, इनमें तो क्या है सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, बीटा है ही नहीं। ठीक है, ये जैसे इथाइल ग्रुप है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, और इधर एक प्रोपाइल ग्रुप है तो उसमें भी ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है बेटा, तो हम देखेंगे ये जैसे बीटा हाइड्रोजन है तो ये कैसा, दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, जैसे ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ था, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यदि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है तो इससे क्या हो जाएगा, इस 2 डिग्री हाइड्रोजन की एसिडिटी कम हो जाएगी, है ना। ये जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में ये वाला बीटा हाइड्रोजन कैसा हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन का गवर्निंग फैक्टर क्या था, बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी, कि वो बीटा हाइड्रोजन हटेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है बेटा, जब हीटिंग करते हैं तो हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये बीटा हाइड्रोजन हटेगा, कौन खींचेगा इसको, OH निगेटिव। ठीक है, OH निगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन को खींचता है, कार्बन पर क्या आने लगेगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ये किधर टूट जाएगा, इन फेवर ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के फेवर में टूटा तो नाइट्रोजन पर क्या आया, निगेटिव, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो नाइट्रोजन पर क्या हो गया, मिथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल, तो ये 3 डिग्री अमीन क्या बन जाएगा, दैट इज साइड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से OH ने H को खींचा, क्या बन गया, H2O, इस कार्बन पर क्या आया, नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, क्या बन गया, पाई बॉन्ड, दैट इज अल्कीन। ठीक है, अब ये अल्कीन क्या है, यदि यहाँ से एलिमिनेशन होता तो प्रोपीन बनती, तो प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन है 3 हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है, पर फिर भी वो नहीं बनी, क्योंकि हमने क्या बोला था, हॉफमैन्स एलिमिनेशन में ना क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी इज द गवर्निंग फैक्टर, मतलब वो बीटा हाइड्रोजन ज्यादा हटता है जो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। आगे बेटा समझ में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दिस इज हॉफमैन्स एलिमिनेशन जिसमें गवर्निंग फैक्टर इज बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड यदि दिया जाएगा तो वहां पर भी बेटा ऐसा ही करना है अपने को, है ना। सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर भी क्या होगा, हॉफमैन्स एलिमिनेशन ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखेंगे कौन सी होती है, दिस इज पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, है ना। यही क्या भी कहलाएगा, तो हम बोलेंगे पायरोलाइटिक एलिमिनेशन ही क्या भी कहलाता है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज EI। ठीक है, या यही क्या भी कहलाता है, दैट इज EC, दैट इज साइक्लिक एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर पायरोलाइटिक एलिमिनेशन में क्या बोलेंगे हम, बाहर से किसी रिएजेंट को डालने की जरूरत नहीं होती, है ना। यहाँ हम क्या करते हैं, कंपाउंड को गर्म करते हैं और उसमें से क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन में पहला पॉइंट जो होता है ना वो कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड को हीट किया हमने और उसमें एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो होती है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, अभी देखेंगे एग्जांपल में हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि रिएक्शन में क्या होगा, इट इज सिन एलिमिनेशन होता है, मतलब जो एटम्स या ग्रुप्स हटते हैं वो सेम साइड से हटेंगे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है, और कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर हम, मोस्टली हॉफमैन्स एलिमिनेशन में, तो हॉफमैन्स प्रोडक्ट यहाँ बनता है। ठीक है ना। तो पायरोलाइटिक एलिमिनेशन में कोई एक्सटर्नल रिएजेंट डालना नहीं पड़ता, हीटिंग करके एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर, है ना, क्या रहेगा,
तो हम बोलेंगे जो हटने वाले ग्रुप्स हैं वो सेम साइड से हटते हैं, इसलिए सिन एलिमिनेशन होता है। ठीक है ना? क्या होगा एलिमिनेशन? सिन एलिमिनेशन होगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? दैट इज हॉफमैन्स एलिमिनेशन होता है ना? अब इसमें पायरोलाइटिक एलिमिनेशन में पहला जो एग्जांपल है बेटा, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? दैट इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ठीक है ना? पहला जो एग्जांपल इसमें कॉन्सेप्ट इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स है। ठीक है, ईस्टर पायरोलिसिस में कौन सी चीज होती है? तो हम बोलेंगे दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ के ऊपर जो आर होता है इसको अपन ऐसा खोल के लिख लिया। ठीक है ना? क्या है ये? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके ऊपर क्या लगा? दैट इज आर लगा है। ठीक है, अब इस कंपाउंड का जो अपन हीटिंग करते हैं, है ना, तो हीटिंग करने पर कौन सी वाली चीज होती है? तो हम बोलेंगे हीटिंग करने पर, है ना, क्या होगा यहाँ? हम बोलते हैं कि ये जो H होता है ये क्या करेगा? कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन पर जाने लगता है ना? ये H जब O पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, H और O इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना? ये जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है ये टूटने लगेगा, इसके टूटने से कार्बन ट्राइवेलेंट होने लगता है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या करने लगता है? एक नया पाई बॉन्ड बनाने लगता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स बनने लगेंगे तो वो इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ने लगेगा। अब इस कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है इसका हाइड्रोजन का, इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो रही है तो वो एडजस्ट होने लगती है किसमें? नाइट्रोजन इनटू पाई बॉन्ड। ठीक है ना? वो पाई बॉन्ड में एडजस्ट होने लगेगी तो क्या बन जाएगा यहाँ? तो हम बोलेंगे यहाँ बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है ना? यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच का। आगे बेटा समझ में? तो इधर रिएक्शन में अल्कीन बन जाती है, साथ में इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन जाएगा। क्लियर है? ये क्या होता है? दिस इज पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, जिसमें ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। क्लियर है ना? इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, ये क्या है? दिस इज सोडियम अल्कोऑक्साइड, इस पर रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं? तो दैट इज ऑफ CH2, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड की। ठीक है, अब RONA पर CH2 की रिएक्शन जब होगी, है ना, तो कौन सी चीज हो जाती है? तो हम बोलेंगे RO नेगेटिव का आर्टिकल किस पर होगा? कार्बन पर, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से क्या हो जाता है? सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना? साथ में यहाँ क्या जुड़ जाएगा? इट इज Na पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है? सोडियम जेंथेट। ठीक है, अभी जो सोडियम जेंथेट है इसका रिएक्शन किससे करवाया हमने? दैट इज विद CH3I, है ना? सोडियम जेंथेट की हमने CH3I से रिएक्शन करवाई, है ना? क्या हो जाएगा? F नेगेटिव यहाँ CH3 पर अटैक करेगा, ये क्या बन जाता है? दैट इज मिथाइल जेंथेट बन जाता है ना? अभी जो मिथाइल जेंथेट है इसका अपन हीटिंग करेंगे ना, इसको भी देख लो वैसा का वैसे ही लिख लिया अपन ने। ये दिस इज CH3S C डबल बॉन्ड S और O पे लगा हुआ जो ग्रुप है उसको अपन ने ऐसे ही खोल के लिख लिया, जैसे ईस्टर को लिखा था दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। एग्जैक्टली वैसे की वैसे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी ना। यह हाइड्रोजन इधर सल्फर पर जोड़ने लगेगा, कार्बन से बॉन्ड तोड़ने लगेगा, कार्बन सल्फर पाई बॉन्ड टूटने लगेगा, इधर कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड बनने लगता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने लगता है, इधर कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाता है ना? इधर कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इधर फॉर्मेशन हो जाता है किसका? दैट इज ऑफ अल्कीन। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा? इट इज COS प्लस CH3SH, साथ में बन जाएगा इट इज COS और CH3SH। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट बना था वो अनस्टेबल होता है तो वो टूट जाता है किसमें? COS और CH3SH में टूट जाता है। आगे बेटा बात समझ में है ना? अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो जेंथेट का पायरोलिसिस है इसमें भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ठीक है ना? क्या होता है? ये रिएक्शन जो होती है इसको शुगेव रिएक्शन बोलते हैं, है ना? पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? शुगेव रिएक्शन कहलाता है। आगे बेटा समझ में है ना? अब इसके बाद फिर अगला वाला जो है ये क्या है? दिस इज को एलिमिनेशन, है ना? ये इसमें पायरोलाइटिक एलिमिनेशन का लास्ट एग्जांपल है ना, कोप एलिमिनेशन। इसमें 3 डिग्री अमीन ली हमने, उस पर ओजोन H2O2 या पर एसिड की रिएक्शन होती है।
ठीक है, क्या बन जाएगा इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा दैट 3 डिग्री अमीन का ऑक्साइड। ठीक है ना। अब कौन सी चीज होती है, ये जो 3 डिग्री अमीन का ऑक्साइड है, इसका जो अपन क्या करवाएंगे, हीटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी रिएक्शन होती है और 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर है ना, क्या होगा, ये जो 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इन 3 अल्काइल ग्रुप्स में से एक अल्काइल ग्रुप को अपन ने लिख लिया बेटा ऐसा खोल के, है ना, यहाँ पे भी दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा। इस कंपाउंड को जो अपन हीट करेंगे, तो यहाँ हीट करते समय बेटा कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जोड़ने लगता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेगा और इधर ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड टूटता है। तो अब इस कार्बन और इस कार्बन की जो वैलेंसी खाली हो रही है उसमें पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बने यहाँ, अल्कीन बनी और साथ में क्या बन जाएगा, दैट इज R2NOH, इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो 3 डिग्री अमीन का ऑक्साइड, इसको जो अपन हीट करते हैं तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज अल्कीन है ना। 3 डिग्री अमीन के ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या बन जाती है, अल्कीन बन जाती है। तो साथ में क्या बन जाएगा, इट इज एन डाइअल्काइल हाइड्रोक्सिलअमीन बन जाती है। आगे बेटा बात समझ में, तो ये क्या होता है, दिस इज को एलिमिनेशन। क्लियर यहाँ तक का है ना। तो ये सब कुछ जो है ये क्या होता है, दैट इज अल्कीन्स की प्रिपरेशन में काम में आती है रिएक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।